राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में और मेरे चैनल में भी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फड़ पेंटिंग में क्या क्या मटेरियल यूज होते हैं, उसका महत्व क्या है और उसके प्रकार क्या है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फड़ पेंटिंग में क्या क्या मटेरियल यूज होते हैं। फड़ पेंटिंग एक पारंपरिक कला अभ्यास है जो प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करके आश्चर्यजनक और विस्तृत टुकड़ों का उत्पादन करता है। पेंटिंग में अक्सर उपयोग की जाने वाली कुछ सामग्री निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है कपड़ा। पेंटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले कपड़े को अक्सर कपास या रेशम से एक लंबे संकीर्ण टुकड़े में हाथ से बुना जाता है। कपड़े को कठोर और चिकना बनाने के लिए यह अगले धोया और स्टार्च किया जाता है। दूसरा है प्राकृतिक रंगों और पिगमेंट। फड़ चित्रों में उपयोग किए जाने वाले ज्वलंत रंगों का उत्पादन प्राकृतिक रंगों और पिगमेंट का उपयोग करके किया जाता है। इनमें शामिल हैं एक इंडिगो, जिसका उपयोग नीले रंग बनाने के लिए किया जाता है। दो मैडर, लाल रंगों का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तीन हल्दी, विभिन्न पीले रंग का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। चार खीना, हरे रंग का रंग बनाया जा सकता है। पांच लैंप ब्लैक, काली छायांकन और रूपरेखा का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। 6 ब्रश, नाजुक रेखाओं और उनके चित्रों में विस्तृत विवरण जोड़ने के लिए कलाकार जानवरों के बालों से बने विशेष ब्रश का उपयोग करते हैं, जैसे कि बकरी या गिलहरी। 7 गम अरबी, बबूल के पौधों की सैप से बना। गम अरबी एक प्राकृतिक गोंद है। यह प्राकृतिक रंगों का पालन करने के लिए फड़ पेंटिंग में एक बांधने की मशीन के रूप में कार्य करता है। 8 चारकोल पेंसिल, डिजाइन को पहले चित्रित होने से पहले एक लकड़ी का कोयला पेंसिल के साथ कपड़े पर स्केच किया जाता है। पेंटिंग आमतौर पर कार्बनिक और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार सामग्रियों को नियुक्त करती है, जो कला के रूप और प्राकृतिक दुनिया के बीच तंग संबंध को व्यक्त करती है। अब बात करते हैं फड़ पेंटिंग के महत्व के बारे में। फड़ पेंटिंग राजस्थान के लोगों के लिए अत्यधिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती है, जो कहानी कहने और मौखिक परंपराओं को संरक्षित करने के लिए एक दृश्य माध्यम के रूप में कार्य करती है। पेंटिंग्स अक्सर वीरता, भक्ति और पौराणिक विद्या की कहानियों को दर्शाती हैं, जो दर्शकों को उनकी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक मान्यताओं से जोड़ती हैं। अपने सांस्कृतिक महत्व के अलावा फड़ पेंटिंग पारंपरिक आजीविका को बनाए रखने और ग्रामीण कारीगरों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्राचीन कला रूप को संरक्षित और बढ़ावा देकर हम न केवल राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हैं, बल्कि इसके कुशल कारीगरों की आजीविका का भी समर्थन करते हैं। अब बात करते हैं फड़ पेंटिंग के प्रकार के बारे में। पेंटिंग, जो आमतौर पर कपड़े के लंबे टुकड़े का रूप लेती हैं, पारंपरिक नायकों और देवताओं की कहानियां बताती हैं। पेंटिंग विभिन्न शैलियों में आती हैं, प्रत्येक एक अनोखी कहानी कहती है। इस पेंटिंग की प्राथमिक श्रेणियां इस प्रकार हैं। 1 पाबूजी की फड़, सबसे प्रसिद्ध और पसंद की जाने वाली फड़ पेंटिंग शैली। यह राजस्थान में पूजे जाने वाले लोक देवता पाबूजी की कहानी कहता है। पेंटिंग में पाबूजी के जीवन और अनुभवों को दर्शाया गया है, जिसमें राक्षसों के साथ उनका संघर्ष और स्थानीय पशुधन की रक्षा भी शामिल है। 2 देवनारायण की फड़ पेंटिंग की यह विशेष शैली राजस्थानी लोक नायक देवनारायण की कहानी से संबंधित है। पेंटिंग में देवनारायण के जीवन और उनके कारनामों, राक्षसों के साथ उनके संघर्ष और उनकी अद्भुत क्षमताओं को दर्शाया गया है। 3 रामदेव जी की फड़ पेंटिंग की यह विशेष शैली राजस्थान के प्रतिष्ठित संत रामदेव जी के जीवन को दर्शाती है। रामदेव जी के जीवन और चमत्कारों, जैसे बीमारों को ठीक करने की उनकी क्षमता और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं को एक पेंटिंग में दर्शाया गया है। 4 कृष्ण की फड़, सबसे प्रसिद्ध हिंदू देवताओं में से एक भगवान कृष्ण इस तरह की फड़ पेंटिंग का विषय हैं।
चित्र में भगवान कृष्ण के जीवन और उनके कारनामों को दिखाया गया है, जिसमें उनके प्रारंभिक वर्ष, राक्षसों के साथ उनके संघर्ष और उनके दोस्तों और परिवार के साथ उनकी बातचीत शामिल है। 5. गोगाजी की फड़। इस प्रकार की फड़ पेंटिंग राजस्थानी लोक देवता गोगाजी के जीवन को दर्शाती है। पेंटिंग में गोगाजी के जीवन और कारनामों को दर्शाया गया है, जिसमें राक्षसों के साथ उनका संघर्ष और उनकी अलौकिक क्षमताएं शामिल हैं। ये केवल कुछ प्राथमिक पेंटिंग उपप्रकार हैं। इस पेंटिंग की पारंपरिक कला शैली राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का एक कीमती घटक है, क्योंकि पेंटिंग की प्रत्येक विविधता एक विशिष्ट और सम्मोहक कहानी बताती है। और अब करते हैं बात आज के आखिरी विषय के बारे में, जो कि है फड़ पेंटिंग की वर्तमान स्थिति के बारे में। फड़ कला हाल के वर्षों में राजस्थान के बाहर अधिक प्रसिद्ध हो गई है। इसने भारतीय कला और संस्कृति के प्रतीक, प्रशंसकों, संग्राहकों और शिक्षाविदों को आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है। राजस्थान की फड़ चित्रकला को कई आधुनिक चित्रकारों द्वारा अपनाया गया है, जिससे समकालीन समय में इसका अस्तित्व और विकास संभव हो सका है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। और खत्म कर दिया है इस वाली पेंटिंग का टॉपिक। राम राम।